नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर करियर इलेक्ट्रिकल पे। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई समय पर कर रहे होंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले एक टीथ मानव दांत पढ़ाए थे टॉपिक। तो उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन विगत एग्जाम, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जाने कितने एग्जामों के मैंने क्वेश्चनों को यहाँ पे लाया हूँ जो दांत से पार्टिकुलरली बने हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को लगाने से पहले जाके वो टॉपिक देखें पूरा। तो आप ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो बनेगा नहीं। पूरे क्वेश्चन जो होंगे जितने भी हैं, ये क्वेश्चन आप पे पूरे ही बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका बेस तैयार हो जाएगा और वहाँ से पढ़ने के बाद आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे कि आपको समझ में कितना आया है। बहुत बेसिक तरीके से मैंने वहाँ पे उसे समझाया है, तो जाके आप वहाँ पे देखें। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम हल करने जा रहे हैं ह्यूमन ह्यूमन टीथ से जितने भी क्वेश्चन बड़े से बड़े एग्जाम के हों, छोटे से छोटे एग्जाम के हों बने हैं, उन्हें हल करने जा रहे हैं। तो आप इनको लगाने से पहले क्वेश्चनों को जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए हम हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, यानी दांतों पे आप देखते होंगे कि एक परत आ जाती है, पीले से कलर की एक परत आ जाती है जो जम जाती है। तो उसका कारण क्या है? तो आप खाना खाते हो तो भी ये फंसा रहता है, उसके कारण दांत क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं, कैविटी होने लगती है। थूक के कारण एसिड होते हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं। तो कुल मिला के सभी गुणों के कारण हमारे दांत क्या होते हैं? सड़ खाना के कण अगर हमारे भोजन के रह जाए तो वो धीरे धीरे उन्हें क्या करते हैं? एसिड बना देते हैं, है ना। तो क्या होते हैं? मुख अम्ल बना देते हैं। थूक से हो जाता है, बैक्टीरिया होते हैं कई तरीके के, क्योंकि लाल ग्रंथियां उन बैक्टीरिया को मारती हैं, पर कब मारती हैं? जब अपन कोई खाना खाते हैं उसके पहले तो वो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में है वो ही हमारे दांतों के लिए हानि पहुंचा रहे होते। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस 2004 में। तो आपको मैं बड़े लेवल के क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। कह रहा है अस्थि एवं दंत निर्माण में निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती? तो आप वो कह रहा है दंत यानी दांतों का निर्माण और अस्थियों का निर्माण कैसे होता है, तो किन की आवश्यकता पड़ती? तो मैंने वहां पे बताया है कि दांतों को किन से बने होते, तो आपको मैंने वहां पे बताया भी है। तो वहां पे जाके आप पूरे देखें कि किससे क्या बनता है। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये भी क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2014 में। तो दांत से मैं लगभग 10 क्वेश्चन जो लेके आया हूँ, बड़े 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 एग्जामों के लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एक मजबूती का आवश्यक नहीं है, यानी मजबूती आवश्यक नहीं है। तो आपको पता होगा कि दांतों को मजबूत कैल्शियम से तो बने ही होते हैं। फास्फोरस अभी मैंने बताया जरूरी है। फ्लोरीन गैस जो होती है बहुत हानि देती है, यही गुहा का कारण बनती। आयोडीन नहीं होती, आयोडीन से कोई निर्माण नहीं होता, मजबूती नहीं आती है। ये तो सिर्फ हम आयोडीन घेंगा रोग से बच पाएँ, ग्वाटर रोग से बच पाएँ, उसके लिए लेते। तो ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ, ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो कुल मिला के मैं क्वेश्चन जो लाया हूँ हाई लेवल से लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है 4, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 2 बार। तो मैंने बात बताया था कि टोटल
पहली बार दूध के दांत 20 आते हैं और दूसरी बार भी दूध के दांत 20 आते हैं, तो ये कुल मिला के 40, तो ये हो गया कुल दांत आते हैं एक्चुअल में 52। तो वहाँ जाके आपको ये समझ में आ जाएंगे कि 52 दांत कैसे आ गए, होते तो हमारे 32 दांत हैं। तो ये एक्चुअल में बिहार पीसीएस का क्वेश्चन लेके आया। तो मैंने क्या कहा, बहुत बड़े बड़े उसके लिए अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। तो मैंने वहाँ पे बताया है कि एनामेल होता है, और वहाँ मैं यहाँ नहीं बताऊंगा किसका बना होता है, दंतवल्क जिसे हिंदी में कहते हैं दंतवल्क बना होता है। दूसरी बात है एनामेल होता है, और फिर डेंटाइन क्या होता है, चैम्बर क्या होता है, ये मैंने सब वहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्योंकि ये ही ऊपर से होता है, तो ये उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। UDA LDA प्री के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया 6वां, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे, अगर मजबूती की बात मैंने वहां पे बताया, तो सबसे ज्यादा होता है जबड़ा मजबूत, और सबसे कठोर पूछ ले तो वो एनामेल ही होता है। क्या होता है, एनामेल। तो आंसर नंबर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन आता है 7वां क्वेश्चन है कि मानव दांत यानी मानव के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं। तो मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया था कि 52 दांत आते हैं मानव जीवन के जीवन काल में एक पूरे। अगर बात करें तो 40 दांत तो आते हैं, कौन से, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन, और 12 दांत होते हैं हमारे मोलर, जो कि जीवन में एक ही वार आते हैं, दोनों जबड़ों की कह रहा हूं मिला के। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है 8वां, मानव दांत के गुहा में कैविटी होने का कारण क्या। यानी आपके यहाँ काला काला दांत में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कैविटी। और मैंने वहाँ पे बताया समझाया है कि ये कैविटी क्यों होती है, तो ये फ्लोरीन गैस के कारण होती। किसके कारण होती, तो कहोगे ये फ्लोरीन गैस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 9 कि बच्चों के दूध के दांत जब आते हैं तो कौन से दांत पूरी तरह ही नहीं आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रीमोलर है वो तो पूरी तरह नहीं आते हैं, और विस्डम दांत जिन्हें हमने बताया है अकल दांत भी कहते हैं, अकल दांत भी कहते हैं, तो ये थर्ड मोलर ये नहीं आता। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। जाके वो वीडियो देखो तो वहां से तुम्हें आसानी से पता चल जाएंगे कि क्या है, टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि मानव के दांत किस पदार्थ के बने होते। तो मैंने बताया है कि एनामिल किसका बना होता, पार्टिकुलरली अगर दांत पूछ ले तो किसका, तो आप कहोगे कैल्शियम फास्फेट के बने हुए होते हैं। हमने बताया है कि भैया दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं, हृदय के अंदर अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो कोडियोलॉजी कहते हैं। कोडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो हृदय का क्या करते हैं, जांच करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन विगत एग्जामों में आए हुए थे, तो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। आपको यहाँ पे साइंस हर एक तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए MCQs के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, समय पे अपना पढ़ाई को करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।